हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं बॉन्डमैन। इसकी कल एक मैसेज में डिमांड आई थी कि बॉन्डमैन की समरी दे दो, तो मैंने बना दी है, आप देख लेना। तो जब ये स्टोरी ओपन होती है एक नेमलेस मैन से होती है, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, पूरी स्टोरी में उसका कोई नाम नहीं दिया गया है, बस उसको एक बॉन्डमैन कहा गया है। और जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि जो सूरज है वो उसके बिल्कुल उसके सर पर चढ़ा हुआ है, और जो बीज है, जो मधुमक्खी है, वो उस पर भिनभिना रही है। वो उनको दूर करने की कोशिश करता है और पाता है कि वो एक रस्सी से पूरी तरीके से बंधा हुआ है, बस उसकी जो नेक है, जो गर्दन है, वो फ्री है। और वो सोचता है कि बच्चों ने उसके साथ कोई मजाक करा है। तो गाइस, जैसे ही स्टोरी शुरू होती है हमें थोड़ी सी इसके करेक्टर की, जो बॉन्डमैन है उसके करेक्टर की हिंट मिलती है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है नेचर को लेकर। ये जैसे कोई भी छोटे मोटे पौधे होते हैं उनको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करता है। बेशक ये चल नहीं पा रहा है, ये सिर्फ हॉप कर पा रहा है, मतलब कूद पा रहा है, उसके बावजूद ये पूरा ध्यान रखता है कि किसी भी तरीके का नेचर इससे डिस्ट्रॉय ना हो जाए। फिर गाइस, हमारे यहाँ पर दूसरे करेक्टर की एंट्री होती है, जिसका जो है सर्कस का मालिक। वो देखता है कि जो बॉन्डमैन है वो सही से चल नहीं पा रहा है, वो सिर्फ हॉप कर रहा है और वो स्लोली चल रहा है ताकि जो रोप है, जो रस्सी है, वो कट ना जाए। उसको लगता है कि ये बॉन्डमैन ने खुद अपने आप को रस्सी बांध लिया ताकि वो अपने जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है उनको लिमिट करना चाहता है। और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है बॉन्डमैन की तरफ, एंड ही बिकम सो हैप्पी। मतलब इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जिसकी वो इतना खुश तो तब भी नहीं हुआ था जो उसके पहले यंग लेपर्ड ने पहली छलांग लगाई थी। वो सर्कस का मालिक उसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसको अपने सर्कस में काम करने के लिए लेके चला जाता है। और क्योंकि वो जानता है कि बॉन्डमैन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत इम्प्रेसिव है, और उसके सर्कस में जितने भी लोग आते हैं उनको वो इम्प्रेस कर सकता है। यहाँ पे बॉन्डमैन की बहुत सारी करैक्टरिस्टिक लिखी गई है जो कि आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, बहुत ग्रेसफुल था, उसकी मेन अट्रैक्शन बन गया था वो सर्कस में। और जो सबसे अच्छी उसकी बात थी वो ये थी कि वो ये मैसेज दे रहा था कि ऑल ऑफ लाइफ इज़ आर्ट। ये सबसे मेन मैसेज है जो कि इस पूरी स्टोरी में दिया गया है। और ये भी बताता था कि जो बॉन्डमैन है वो अपोजिट ऑफ हैंग्ड मैन है, मतलब जो सुसाइड करते हैं लोग उनसे बिल्कुल ही अपोजिट है, क्योंकि उसकी एक जो नेक है वो फ्री है। जो नेक है, जो उसकी बॉडी का जो पार्ट है वो फ्री है, लेकिन जो सुसाइड कर लेते हैं लोग, लटक जाते हैं मरने के लिए, उनकी जो नेक होती है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होती। उनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती। बट बॉन्डमैन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र बन गया था उसके सर्कस में। और उसके बाद गाइस, जो हमारा थर्ड करेक्टर है वो है सर्कस के मालिक। जो सर्कस का मालिक है उसकी वाइफ, वो देखती है बॉन्डमैन को और वो देखती है कि जो रॉप है उसने तो बॉन्डमैन को विंग्स दे दिया, मतलब पंख दे दिए, क्योंकि बॉन्डमैन इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, विलेजेस में उसकी बातें चलती थी, अपनी कलाकारी दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करता है। वो उसने एक बार बॉन्डमैन से पूछा तो बॉन्डमैन ने उसको बताया कि कभी कभार उसको लगता है कि वो बॉन्ड है ही नहीं, मतलब वो बंधा हुआ है ही नहीं, वो तो फ्री है। और उसके बाद स्टोरी बिल्कुल ही पलट जाती है। और एक बार क्या होता है कि जो विलेज था जिसमें बॉन्डमैन ठहरा था, जिसमें सर्कस होता था, वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया आने के बाद जो सर्कस की कमेटी होती है वो उस भेड़िया को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि आपको पता ही है जो भेड़िया है वो जानवर वगैरह खा लेता है, तो सर्कस में जितने भी जानवर थे उनकी जान को खतरा था। तो जो उसकी कमेटी होती है वो सोचती है कि चलो हम भेड़िया को ही मार देते हैं, बट वो फेल हो जाती है। लेकिन जो बॉन्डमैन होता है वो हिल की तरफ चला जाता है, मतलब पहाड़ी की तरफ चला जाता है, और उसको वहाँ पर वो भेड़िया दिख जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, बॉन्डमैन उसको मार देता है। बॉन्डमैन सीधा उसकी गर्दन पर हमला करता है और जिसकी वजह से भेड़िया मर जाता है। उसके बाद जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो बॉन्डमैन पर ही चिल्लाने लग जाते हैं। पहले तो वो खुद ही भेड़िया से परेशान थे और मार नहीं पा रहे थे, लेकिन जब बॉन्डमैन ने मार दिया तो वो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं।
लेकिन जो सर्कस के मालिक की वाइफ थी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं बताया गया है। पूरी स्टोरी में किसी का नाम नहीं है। बॉन्डमैन है, सर्कस का मालिक है, सर्कस के मालिक की वाइफ है, भेड़िया है, किसी का कोई नाम नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा बस करेक्टर की जो उनके ऑक्यूपेशन है उससे बताया गया है। तो जो सर्कस के मालिक की वाइफ थी वो सारे विलेजर्स पे चिल्लाने लग जाती है और बॉन्डमैन को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और बोलती है कि जैसे पूरी ज़िंदगी में जो जनरल पॉपुलेशन होती है, मतलब जो जनरल आबादी होती है, उनमें इतना दिमाग नहीं होता, उनको कोई भी आर्टिस्टिक वैल्यू, मतलब कोई भी कला की कोई कदर नहीं होती और वो कभी भी डिज़र्व नहीं कर सकती बॉन्डमैन जैसी क्रिएटिव वैल्यूज़। मतलब जैसे उनको क्या लगता है कि जो बॉन्डमैन है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है क्योंकि वो बंधा हुआ है, वो हॉप करता है, वो विलेजर्स को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इस पूरी स्टोरी में यही चीज़ बताई गई है और वो सबके सामने जो बॉन्डमैन है उसको सपोर्ट करती है। तो पूरी स्टोरी इसी चीज़ पर था कि ऑल ऑफ लाइफ इज़ आर्ट, मतलब पूरी ज़िंदगी ही एक आर्ट है। उसको जीने का एक सब में जज्बा होना चाहिए, उसको जीने की हिम्मत होनी चाहिए, उसको अच्छा बनाने की हमारी कोशिश हमेशा ही लगी रहनी चाहिए। तो पूरी स्टोरी इसी चीज़ पर है कि जैसे वो आदमी बंधा हुआ था फिर भी उसने सबको अट्रैक्ट कर लिया, सबको अपनी तरफ खींचा, अपने आप को एक मेन सेंटर बनाया, ब्रांड बनाया अपने आप को। इसी तरीके से हमें अपनी हॉप को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से रहना चाहिए चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आए। तो यही स्टोरी थी। अगर आपको और भी ज़्यादा समझी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दी करें और चाहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।